जग्गू बेटा, टीवी बंद कर दो। मम्मा, कुकू भी टीवी देखने आया है। आंटी प्लीज मुझे रानू चिड़िया वाला कार्टून देख लेने दे। चल चल भाग जा, पता है बिजली का बिल कितना आता है। अगर रानू चिड़िया वाला कार्टून देखना है तो अपने घर से कोई खाने की चीज लेकर आओ। खाने की चीज? लेकिन क्या लाऊं आंटी? जो भी मिल जाए वही ले आना। कुकू अपने घर जाता है। कुकू की मम्मा पड़ोसियों के घर गई हुई थी। कुकू रसोई में जाता है। कुकू की मम्मा ने मीठी खीर बना कर रखी हुई थी। मीठी खीर खाकर तो गौरी आंटी खुश हो जाएंगी और मुझे रानू चिड़िया वाला कार्टून देख लेने देंगी। कुकू मीठी खीर उठाकर ले जाता है। शाबाश कुकू, अब तुम शाम तक टीवी देख सकते हो। क्या तुम्हारी मम्मा को पता है कि तुम खीर लेकर आए हो? नहीं, मम्मा तो लूसी आंटी के घर गई हुई थी। तो फिर अपनी मम्मा को मत बताना। मम्मा से कहना कि खीर बिल्ली ले गई। कल भी तो कार्टून देखना है। अगर तुम्हारी मम्मा को पता चल गया तो वो मना कर देंगी। ठीक है आंटी। गौरी कवि कुकू को टीवी का रिमोट दे देती है। जग्गू और कुकू रानू चिड़िया वाला कार्टून देखने लगते हैं। कुकू की मम्मा जब घर आती है तो रसोई में खीर की हंडिया ना देखकर परेशान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? क्या मेरी खीर कोई चुड़ैल उठा कर ले गई? अभी अभी तो मैं खीर की हंडिया यहाँ रख कर गई थी। कुकू जब शाम को रानू चिड़िया वाला कार्टून देखकर घर आता है तो उसकी मम्मा उसे पूछती है, कुकू बेटा, मैंने रसोई में खीर बना कर रखी थी, वो कहाँ है? मम्मा मुझे क्या मालूम, मैं तो गौरी आंटी के घर से आया हूँ। मम्मा मैंने एक काली बिल्ली को अपने घर से कुछ लेकर जाते हुए देखा था। कुकू अभी छोटा था। वो गौरी आंटी के कहने पर अपनी मम्मा से झूठ बोल देता है। मैं उस काली बिल्ली को तो छोड़ूंगी नहीं। ऐसे ही दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा का इंतजार करता है। जैसे ही कुकू की मम्मा अपने घर से जाती है, कुकू फ्रिज खोलता है और फ्रिज से दूध की बोतल उठाकर ले जाता है। आंटी, गौरी आंटी, मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। क्या मैं रानू चिड़िया वाला कार्टून देख लूं? हाँ, क्यों नहीं कुकू बेटा। अगर तुम ऐसे ही हर रोज मेरे लिए कोई ना कोई चीज लेकर आया करोगे तो मैं तुम्हें हर रोज रानू चिड़िया वाला कार्टून देखने दिया करूँगी। कुकू आराम से बैठकर रानू चिड़िया वाला कार्टून देखने लग जाता है। गौरी कवि रसोई में जाती है, खुद भी दूध पीती है और अपने बेटे जग्गू को भी दे देती है। फ्रिज में दूध की खाली बोतल देखकर कुकू की मम्मा कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, बोतल में दूध था, वो कहाँ है? मम्मा मुझे भूख लगी थी, मैंने पी लिया है। इतना दूध तुमने कैसे पी लिया? जब मैं गर्म करके देती हूँ तो एक कप भी 1 घंटे में पीते हो। मम्मा मुझे भूख लगी थी तो मैंने पी लिया। कुकू की मम्मा चुप कर जाती है। कुकू की अब आदत बन गई थी। वो अपने घर से चोरियां करने लगा था। वो चोरियां करके गौरी कवि के घर जाता और टीवी देख लेता। एक दिन गौरी कवि कुकू से कहती है, कुकू, रिमोट कंट्रोल की बैटरी खत्म हो गई है, जाओ अपने घर से पैसे चोरी करके लाओ, फिर ही रिमोट कंट्रोल चलेगा और फिर ही तुम रानू चिड़िया वाला कार्टून देख सकोगे। मुझे तो मालूम नहीं, अम्मा पैसे कहाँ रखती हैं? मेरी मम्मा अपने पैसे अलमारी में रखती हैं। तुम अलमारी में जाकर देखो, तुम्हारी मम्मा भी अपने पैसे अलमारी में ही रखती होंगी। कुकू अपने घर जाता है और अलमारी खोलकर देखता है। अलमारी में एक किताब के नीचे कुकू की मम्मा ने पैसे रखे हुए थे। कुकू जल्दी से वो पैसे चुरा कर ले जाता है और गौरी कवि को दे देता है। मैं अभी नई बैटरी लेकर आती हूँ। गौरी कवि रिमोट कंट्रोल में पुरानी बैटरी ही डालकर कुकू को दे देती है और कुकू टीवी देखने लगता है। गौरी ने कुकू को पूरी तरह घर से चोरियां करना सिखा दी थी। दूसरे दिन रात के वक्त कुकू की तबीयत खराब हो जाती है। कुकू को तेज बुखार हो जाता है। कुकू बेटा, मैं अभी आपको दवा ला कर देती हूँ। कुकू की मम्मा जब अलमारी खोलती है तो अलमारी में पैसे नहीं थे। मेरे पैसे कहाँ के? वो पैसे तो मैंने मुश्किल वक्त के लिए जमा करके रखे हुए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू अपनी मम्मा की तरफ देखकर आंख चुरा लेता है। कुकू बेटा, क्या आपने अलमारी से पैसे लिए थे? मम्मा मुझे क्या मालूम, मैं किसी से मांग कर अपने बेटे की दवा लेकर आती हूँ।
मम्मा चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, मेरे बेटे को बुखार है और घर में दवा के लिए जो पैसे रखे थे किसी ने चुरा लिए। मुझे मेरे बेटे की दवा के लिए उधार दे दो। ना ना, मैं तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। जाओ किसी और से जाकर ले लो। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है, लेकिन कबूतर के पास भी पैसे नहीं थे। फिर कुकू की मम्मा तोते से पैसे लेकर अपने बेटे की दवा लेती है और रात को 1 बजे वापस घर जाती है। कुकू अपनी मम्मा को देखकर रोने लग जाता है। कुकू चुप कर जाओ बेटा, मैं आपके लिए दवा ले आई हूँ। गौरी ने पैसे नहीं दिए, कबूतर ने नहीं दिए, लेकिन तोते ने पैसे दे दिए थे। मैं कल तोते के बर्तन धोकर हिसाब बराबर कर दूंगी। मम्मा मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैंने ही वो पैसे चुरा कर गौरी आंटी को दिए थे। मम्मा, मैंने ही खीर चुराई थी और दूध भी। गौरी आंटी मुझसे पैसे और चीजें लेकर मुझे टीवी देखने देती थी। बेटा, आप भी चोरी कर सकते हो। मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे आपको बताने से मना किया था। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा और ना कभी चोरी करूँगा। कुकू की मम्मा कुकू को दवा देती है। कुकू दवा पी लेता है, लेकिन कुकू अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। प्यारे दोस्तों, किसी के भी कहने पर कभी भी अपने मम्मा पापा से झूठ मत बोलें, क्योंकि झूठ हमेशा ही हमें नुकसान की तरफ लेकर जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आज मेरा सतरंगे मीठे चावल खाने को दिल कर रहा है। हरियाली, मौसम भी ठीक है, क्यों ना आज हम सब मिलकर सतरंगे मीठे चावल बनाएं। चिड़िया, मैं अभी नदी पर जाती हूँ। वहाँ मैंने कल चावलों के पौधे देखे थे। मैं चावल ले आती हूँ और तुम आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करो। हरियाली तोती नदी पर चावल लेने चली जाती है और चिड़िया लकड़ियाँ लेने निकल जाती है। रास्ते में चिड़िया को गौरी कवि मिलती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हम सब मिलकर सतरंगे मीठे चावल बना रही हैं। क्या तुम भी खाओगी? सतरंगे मीठे चावल तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बताओ, मुझे क्या काम करना है? तुम शक्कर ले आओ। बिना शक्कर के मीठे चावल कैसे बनेंगे? गौरी शक्कर लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया लकड़ियाँ ले आती है, हरियाली तोती चावल ले आती है और गौरी कवि शक्कर लेकर पहुँच जाती है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि चावलों को साफ कैसे करेंगे। चिड़िया, लूसी कबूतरी के पास चक्की है। चिड़िया, तुम जाओ और लूसी की चक्की से चावल साफ करके ले आओ। तब तक मैं आग जलाती हूँ। चिड़िया चावल साफ करने लूसी की चक्की पर चली जाती है। लूसी, हम सब मिलकर सतरंगे मीठे चावल बना रही हैं। मैं तुम्हारी चक्की पर चावलों से छिलका उतारने आई हूँ। चक्की कहाँ है? चक्की रसोई में है। चिड़िया, मुझे दो, मैं चावलों से छिलका उतार देती हूँ। फिर लूसी चिड़िया से चावल लेकर चक्की में डालती है। हरियाली तोती ने आग जला ली थी और हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी थी। लूसी, चावलों को सतरंगे बनाने के लिए रंग कहाँ से लेंगे? मैं पीला रंग ले आती हूँ। मुझे मालूम है कि पीला रंग कहाँ से मिलेगा। चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया, तुम चावल चूल्हे पर रखो, मैं और हरियाली रंग लेकर आती हैं। रंगों का तो मैं भूल ही गई। सारे रंग इकट्ठे करने हैं। तुम दोनों लाल और पीला रंग ले आओ और मैं हरा रंग लेकर आऊंगी। गौरी और हरियाली चली जाती हैं। हरियाली तोती सीधी सूरजमुखी के फूल के पास जाती है। फूल फूल, मुझे थोड़ा सा अपना पीला रंग दे दो। हम सारी सहेलियाँ मिलकर सतरंगे चावल बना रही हैं। मेरा रंग, मेरी खुशबू, मेरी सुंदरता सब पक्षियों के लिए है। तोती, तुम मेरा एक फूल तोड़ कर ले जाओ और मेरा रंग उतार कर चावलों में डाल लो। हरियाली तोती खुश हो जाती है और एक सूरजमुखी का फूल तोड़कर ले जाती है। चावल बनकर तैयार होने वाले थे। अभी तक ना ही हरियाली आई और ना ही गौरी कवि। जब तक वो आती हैं, मैं भागकर हरा रंग ले आती हूँ। चिड़िया हरा रंग लेने चली जाती है। पीछे से हरियाली तोती भी पहुंच जाती है। हरियाली तोती सूरजमुखी के फूल से पीला रंग उतारकर चावलों में डाल देती है। हो गया, मेरा काम हो गया। अब मुझे कोई और रंग लाना होगा। हरियाली फिर से चली जाती है।
लाल रंग कहाँ से मिलेगा? ना तो इस मौसम में लाल अनार है, फिर मैं कहाँ से लूँ लाल रंग? गौरी ऐसे सोच रही थी कि उसे थोड़ी दूर लाल मिर्ची का पौधा नजर आता है जिस पर लाल मिर्ची लगी हुई थी। गौरी कव्वी जल्दी से वहाँ से लाल मिर्ची तोड़ लेती है। इस फल का रंग लाल है, मैं ये फल कूट कर इसे चावलों में मिला दूंगी और फिर हो जाएंगे चावल लाल। गौरी ऐसा ही करती है। गौरी वो लाल मिर्ची पानी में मिलाकर चावलों में शामिल कर देती है। लाल रंग भी पूरा हुआ, अब मैं नदी से पानी ले आती हूँ। गौरी नदी से पानी लेने जाती है। हरियाली और चिड़िया भी पहुँच जाती हैं। चिड़िया हरा रंग चावलों में मिला देती है। चिड़िया, मुझे लग रहा है गौरी ने लाल रंग चावलों में ज्यादा मिला दिया है। अच्छा ही है, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। गौरी भी नदी से पानी लेकर पहुँच जाती है। मेरा लाया हुआ लाल रंग सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है। चावल बन गए हैं, दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं अभी चावलों को प्लेटों में डालती हूँ। चिड़िया चावल प्लेटों में डालती है। मर गई, मैं मर गई। ये चावल तो मीठे होने की बजाय कड़वे हो गए हैं। ये तो हम खा भी नहीं सकती, ये इतने कड़वे क्यों हैं? गौरी, तुम लाल रंग कहाँ से लाई थी? जो नदी के पास पौधा है उस पर लंबे लंबे छोटे छोटे फल लगे हुए थे, मैंने वो फल लाकर चावलों में मिला दिए थे। गौरी, वो तो लाल मिर्ची है, तुमने लाल मिर्ची मीठे चावलों में मिला दी। हरियाली और चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गौरी के पीछे भागती हैं, मगर गौरी वहाँ से भाग जाती है। पागल गौरी की बच्ची ने सारी मेहनत जाया कर दी। चावल सतरंगे तो बन गए, मगर ना मीठे हैं ना नमकीन, ये तो कड़वे चावल बन गए। फिर चिड़िया और हरियाली गौरी की अकल पर हंसने लग जाती हैं। दूर एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। कालू कौवा और उसकी पत्नी बूढ़ी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा काम के लिए निकल जाता है। गौरी कव्वी की सास को बहुत भूख लगती है। वो अपनी बहू गौरी कव्वी को आवाज लगाकर बोलती है, बहू बहू गौरी, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। खाने को भी मैं ही बना कर दूंगी, आपके हाथ पैर क्या काम नहीं करते? दिन भर परेशान कर देती हो, कुछ तो काम कर लिया कर। बेटा, मुझसे काम होता नहीं है। हाँ हाँ, खा होता है और काम नहीं होता। गौरी अपनी सास को खाना तक न बना कर देती और वो भूखी ही सो जाती। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी उससे कहती है, कालू, मैं तो सारा दिन तेरी इस माँ के ड्रामे देख देख कर तंग आ गई हूँ। क्या हुआ गौरी? अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरता उसे भूख लग जाती है, इधर खाती है उधर भूख लग जाती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम चिंता न करो, मैं कल काम पर जाने से पहले माँ का बंदोबस्त करके जाऊंगा। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवे की माँ उठती है तो वो कालू से कहती है, कालू बेटा, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहू ने भी कल मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। तेरी भूख तो मुझे खाकर ही मिटेगी। देख देख कालू, कैसे मेरी शिकायत लगा रही है तुमसे। कालू कौवा गुस्से में आगे बढ़ता है और एक रस्सी से अपनी माँ की चोंच जोर से बांध देता है। लो, अब बैठकर यहाँ देखती जा। गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ और जब तक मैं आ नहीं जाता इसकी चोंच ना खोलना। कालू काम पर चला जाता है। गौरी मीठे मीठे आम और अंगूर लेकर अपनी सास के सामने बैठ जाती है। सासू माँ, बताओ तो ये आम मीठे हैं या खट्टे? तुम कैसे बताओगी? तेरी तो चोंच तेरा अपना बेटा ही बांध कर चला गया। गौरी अपनी सास के सामने बैठकर मजे मजे की चीजें खाती है और उसकी सास सारा दिन भूखी रहती है। कालू, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी माँ जिंदा है। मेरी माँ नहीं है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। तोते की ये बात कालू कौवे को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कौन सा अपनी माँ की कद्र करता था। घर जाकर कालू कौवा अपनी माँ की चोंच खोलता है। मर गई कालू, कालू बेटा, मैं भूख से मर गई। लो माँ, ये दाना खा लो। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं फिर से बांध दूंगा।
ये सुनकर कालू की माँ चुप हो जाती है और जल्दी जल्दी वो सूखा दाना खाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवा काम पर गया हुआ था। गोरी कौवी किसी बात पर अपनी सास से उलझ जाती है और उसे मारने लगती है। घर से बाहर निकलकर गौरी की सास अपनी जान बचाती है। गौरी, शर्म करो, बूढ़ी सास को मार रही हो, कल तुमने भी बूढ़ी होना है। चल चल, तू अपना काम कर। तू कौन होती है हमारे घर की बात में टांग अड़ाने वाली? माँ चले, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इज्जत भी दूंगी और दाना भी। फिर चिड़िया गौरी की सास को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब कालू कौवा आता है तो पूछता है, गौरी, माँ कहाँ है? कालू जी, मैं बैठी हुई थी कि पीछे से आकर मुझे मारने लगी तेरी माँ, और फिर नाराज होकर चिड़िया के घर चली गई। अच्छा ही हुआ जो जान छोड़ गई, मैं भी माँ से बहुत तंग आ गया था। फिर एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे जब एक पक्षी सरकार की तरफ से आता है। कालू कौवे की माँ का घर यही है? हाँ, मैं बेटा हूँ उसका। तुम्हारे पिताजी ने इंश्योरेंस करवा रखी थी अपनी, ये उस इंश्योरेंस के पैसे देने हैं तुम्हारी माँ को। वो कहाँ है? आप ऐसा करें, ये रकम हमें ही दे दें। मैं बहू हूँ और ये बेटा है उनका। पीछे से कालू की माँ भी चिड़िया को साथ लेकर आ जाती है। नहीं, ये पैसे आप मुझे ही दें, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, जो मुझे इज्जत देता है, जहाँ से मैं खाती हूँ, मैं ये पैसे खर्च भी वहाँ ही जाकर करूँगी। कौवे और कौवी, तुम्हें पैसे से प्यार है, माँ से नहीं। फिर कालू की माँ वो पैसे लेकर चिड़िया के साथ चली जाती है और कौवा और गोरी कौवी देखते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।